अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ जाहिद खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ मैथ अकेडमी। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 5 में आज हम सीखेंगे एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दो टाइप्स ऑफ इवेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। एक को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किस इवेंट को कहते हैं? वो इवेंट जिसमें जो हमारे पास एक साथ अकर हो सकते हो, यानी ऐसे इवेंट्स जो एक साथ अकर हो सकते हो, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और वो इवेंट्स जो एक साथ अकर नहीं हो सकते, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, कॉइन है। अगर कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके एक इवेंट ऐसा अकर हो जिसमें हेड अपेयर हो, और बी एक ऐसा इवेंट सपोज करते हैं जिसमें टेल अपेयर हो। तो अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो ए और बी एक साथ अकर नहीं हो सकते, यानी या हेड आएगा और या टेल आएगा, हेड और टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसी तरह अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को जब आप थ्रो करते हैं तो लेट ए बी एन इवेंट जिसमें वन अकर हो, और दूसरा इवेंट 2 3 4 5 6 तक इसमें नंबर्स होते हैं। तो अगर वन अपेयर होता है या वन अकर होता है तो फिर 2 3 4 5 6 एट द सेम टाइम अकर नहीं हो सकते। तो ऐसे इवेंट्स जिसमें दोनों एक साथ अकर ना हो उसको हम कहते हैं ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? जो दो इवेंट्स एक साथ अकर हो सकते हो, उसके एक साथ अकर होने के चांसेस हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डेक ऑफ 52 कार्ड है आपके पास, एक पैकेट ऑफ प्लेइंग कार्ड है, उसमें से आप एक कार्ड को सेलेक्ट करते हैं या एक कार्ड को ड्रा करते हैं। तो और उस कार्ड, अब वो कार्ड एक इवेंट आप लेते हैं कि लेट ए बी एन इवेंट जिसमें कार्ड जो है वो क्या हो? वो आपके पास डायमंड का हो। और दूसरा एक इवेंट आप लेते हैं कि वो कार्ड 10 का हो, नंबर उसके ऊपर क्या हो? नंबर 10। तो अगर आप दोनों इवेंट्स को देख ले तो दोनों इवेंट्स जो है वो एक साथ अकर हो सकते हैं। कैसे हो सके हैं? कि आपके पास इस कार्ड के ऊपर डायमंड का जो कार्ड है उसके ऊपर 10 का भी आ सकता है, और 10 का जो कार्ड है वो डायमंड का भी हो सकता है, यानी डायमंड 10 ऑफ डायमंड या डायमंड ऑफ 10, ये आपके पास एक साथ अकर हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक कार्ड के ऊपर आते हैं। इसी तरह अब इसके लिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? कि जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो, यानी अगर आपको कहे कि इन दोनों में से कोई एक इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी अकर होनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर वो दो इवेंट्स जो है वो क्या हो? वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो उस केस में फिर आपके पास लॉ ऑफ एडिशन जो है वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दोनों इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे और उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इन दोनों इवेंट्स में कॉमन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये इवेंट्स दो से ज़्यादा हो, तीन इवेंट्स हो, तो उसके लिए फिर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में फिर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, लॉ ऑफ एडिशन कैसे इसको ओपन करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस जो इनमें कॉमन है। तो ए और बी में जो कॉमन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ए और सी में भी कॉमन हो सकता है तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस बी और सी में कॉमन हो सकता है तो क्या होगा? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस, अब इन तीनों की जो कॉमन है
उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उनको आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ऐड करना है। तो ये हमारे पास दो लॉज है। अब ये कैसे आएगा, अगर आप इसको ज़रा वेन डायग्राम से समझ ले, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है और एक इवेंट सी है, यानी इसको हमने डिनोट किया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये जो एरिया है ये ए का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, बी का जो एरिया है यहाँ तक इसकी प्रोबेबिलिटी, और सी का जो एरिया है ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये तीन, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं जो इन दोनों में कॉमन है, तो ए और बी में क्या कॉमन है, ये, बी और सी में क्या कॉमन है, ये, और सी और ए में क्या कॉमन है, या ए और सी में क्या कॉमन है, ये जो एरिया है। अब इन तीनों के दरमियान एक ऐसा एरिया है जो हमारे पास ये आता है, ये जो एरिया है ये इन तीनों में कॉमन है। तो अगर आप एक दफ़ा इसको माइनस करते हैं तो ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर आप एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी है, इसको माइनस करते हैं तो ये यहाँ से ये पूरा एरिया माइनस हो जाता है, तो बीच में ये एरिया भी चला जाता है। इसी तरह जब आप बी और सी में करते हैं तो बी इंटरसेक्शन, तो फिर ये एरिया जो है ये सारा यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें ये एरिया माइनस हो जाता है, और ये जो है ये आपके पास ए और सी में फिर ये कॉमन। तो इन तीनों का जो कॉमन आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आता है, तो ए में ये सारा ए है, ये सारा बी है और ये सारा सी है। तो आप एक दफ़ा इसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं तो ये सारा आ जाएगा। फिर हम इसमें कॉमन एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसको हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये 3 टाइम्स तीनों में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये वाला एरिया भी निकल जाता है, क्योंकि ये एरिया ए का भी है और ये एरिया बी का भी है और ये एरिया सी का भी है। तो इसको हम फिर वापस ऐड कर देते हैं। यहाँ इसके ऊपर अभी एक एग्जाम्पल करते हैं कि लॉ ऑफ एडिशन कहाँ पे, कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज होगा या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला लॉ यूज करते हैं। सो एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ बैग कंटेन्स 20 balls, 3 are colored red, 6 are colored green, 4 are colored blue, 2 are colored white and 5 are colored yellow. One ball is selected at random. What is the probabilities of the following events? Number A, the ball is either red or green. The ball is not blue. The ball is either red or white or blue. तो इन तीन इवेंट्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द बॉल इज आइदर रेड और ग्रीन, तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, डिफाइन करते हैं कि सैंपल स्पेस क्या है। अ बैग कंटेन्स 20 balls, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग वो कितने हैं, 20 है। इसी तरह हम लेट करते हैं, लेट एक इवेंट ए जिसमें क्या हो, द सेलेक्टेड बॉल, ठीक है, क्योंकि हम क्या करें कि सेलेक्टेड एट रैंडम, तो द सेलेक्टेड बॉल इज आइदर इज रेड। तो अगर सेलेक्टेड बॉल रेड है तो उसको हमने ए से दिया है। बी एक ऐसा इवेंट है, द सेलेक्टेड बॉल इज अ ग्रीन, और सी एक इवेंट हमने ले लिया, द सेलेक्टेड बॉल इज अ ब्लू। तो यहां आप देखें 3 कलर्स हैं हमारे पास, जिसको आपने यहाँ पे देखे रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट भी है। तो हम यहाँ पे एक और इवेंट ले लेते हैं कि लेट डी बी एन इवेंट, द सेलेक्टेड बॉल इज अ वाइट। तो ये हमारे पास 4 इवेंट्स हमने सपोज कर दिए। अब प्रोबेबिलिटी की जो डिफिनीशन है वो क्या है कि नंबर ऑफ ए, आपने इवेंट्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल हमारे पास सेलेक्टेड बॉल इज रेड, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, कितने बॉल्स हैं हमारे पास, 6, 3 balls आर रेड, तो इसमें हमारे पास एन ऑफ ए यानी इस इवेंट में 3 balls है, ठीक है। द सेलेक्टेड बॉल इज ग्रीन, तो ग्रीन वाले
क्या है कलर्ड, 6 बॉल आर ग्रीन, तो 6 हमारे पास क्या होगा n ऑफ b, ये 6 है। और तीसरा जो है ब्लू, तो ब्लू वाला 4 आर कलर्ड ब्लू, तो 4 n ऑफ c इज इक्वल टू 4। और वाइट बॉल जो हमारे पास है वो कितने हैं, वो 2 हैं, तो n ऑफ d इज इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटीज अगर आप इनकी फाइंड करते हैं तो टोटल हमारे पास क्या है 20 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू टोटल n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, तो n ऑफ a 3 है, 3 आउट ऑफ 20, ठीक है। दिस एम्प्लाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी 6 आउट ऑफ 20, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितने हैं 4 आउट ऑफ 20, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा 2 आउट ऑफ 20। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जिसमें कटिंग हो सकती है। तो ये हमारे पास 4 प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअल आ गई। अब फर्स्ट इवेंट के लिए अगर आप फाइंड करते हैं नंबर ए, द बॉल इज आइदर रेड और ग्रीन, तो आइदर रेड और ग्रीन, आर आ गया तो प्रोबेबिलिटी हम इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, रेड और ग्रीन, तो रेड कहां से हमने लिया है, रेड ए है और ग्रीन बी है। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आर को हम यूनियन लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 20, 8 कर दे 20 आ जाएगा, और ये 9 डिवाइडेड बाय 20 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली इवेंट बी क्या है, द बॉल इज नॉट ब्लू, तो हमने सपोज किया है कि द सेलेक्टेड बॉल इज ब्लू, इवेंट सी, तो अगर वो ब्लू नहीं है तो फिर हम कैसे लिखेंगे, जो सी आपके पास इवेंट है वो तो ब्लू बॉल की है, तो अगर ब्लू नहीं है तो फिर हम इसको ले सकते हैं कि लेट सी कंप्लीमेंट बी एन, इसको ऐसे लिख इज इक्वल टू द बॉल इज नॉट ब्लू, क्योंकि हमने सी से लिखा है कि बॉल इज ब्लू, तो अगर वो ब्लू नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट उस इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें ब्लू बॉल नहीं होंगे। तो अब ब्लू अगर नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी कंप्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अगर वो नहीं है तो हम कंप्लीमेंट लॉ ऑफ कंप्लीमेंट को हमने डिस्कस किया है उसको यूज करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है 4 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। दिस एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20, दिस एम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 20, 16 4 4 जा और 4 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 50, 4 डिवाइडेड बाय 5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज नॉट अ ब्लू। तीसरा है हमारे पास कि द बॉल इज आइदर रेड और व्हाइट और ब्लू, तो इसके लिए हम सी आपके पास क्या आएगा, सी के लिए हम यहां पे लिखते हैं द बॉल इज आइदर रेड और व्हाइट और ब्लू। रेड के लिए हमने क्या लिया है, रेड, उसके लिए हमने ए लिया है, आर, व्हाइट के लिए हमने क्या लिया है, व्हाइट के लिए हमने लिया है डी, आर, रेड और व्हाइट और ब्लू के लिए हमने सी लिया है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। चूंकि तीनों इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी हम फाइंड कर चुके हैं क्या है 2/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी हम फाइंड कर चुके हैं 4/20, तो ये क्या आ जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी यूनियन सी इज़ इक्वल टू 20। इसका एलसीएम ले ले, 3 + 2 + 4, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन डी यूनियन सी विल बी इक्वल टू 549 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। सेकेंड एग्जांपल, इन द स्पोर्ट्स क्लब 36 मेंबर प्ले टेनिस, 28 प्ले स्क्वाश, 18 प्ले बैडमिंटन, 22 प्ले tennis and squash, 12 play tennis and badminton, 9 play squash and badminton, 4 play tennis, squash and badminton. How many play at least one of these game? यानी कितने ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं इस क्लब में जो कि एटलीस्ट यानी कम से कम एक गेम लाजमी खेलता हो, यानी टेनिस, स्क्वाश और बैडमिंटन में से कोई एक लाजमी खेलता हो। तो हमने ऐसे मेंबर्स की तादाद फाइंड करनी है। तो यहाँ अगर आप देख ले इस क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि सैम्पल स्पेस की आपको ज़रूरत होती है प्रोबेबिलिटी में, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस की जो तादाद है वो आपको गिवन नहीं है। अब यहाँ पर अगर सैम्पल स्पेस हमने बनाना है तो हम सपोज करते हैं कि लेट क्या करेंगे, लेट टोटल नंबर of members in the club is equal to कैपिटल N। यानी हमने इसको जनरली N तादाद ले लिया कि हमारे पास N मेंबर्स है इस क्लब में। अब 36 मेंबर्स प्ले टेनिस, तो हम इसमें देख ले कितने इवेंट्स हमारे पास बन सकते हैं। 3 इवेंट्स जो है टेनिस, स्क्वाश और बैडमिंटन के। तो हम सपोज करेंगे कि लेट T be an event that play टेनिस, यानी T एक ऐसा इवेंट है जिसमें वो मेंबर्स है जो कि टेनिस प्ले करते हैं। S ऐसे मेंबर्स हैं, S ऐसा इवेंट है जिसमें क्या है, जिसमें जो मेंबर है वो क्या प्ले करते हैं, वो स्क्वाश प्ले करते हैं। ठीक है, और तीसरा एक इवेंट हम ले लेते हैं बैडमिंटन का, जिसमें ऐसे प्लेयर्स, ऐसे मेंबर्स है जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। तो हमने 3 इवेंट्स बनाए। अब सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर नोट करें जो कि हम पिछले एग्जांपल भी कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की आप लेते हैं, मैं ए का लेता हूँ, तो n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी n ऑफ ए नंबर ऑफ इवेंट्स इन दैट इवेंट और नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इन सैम्पल स्पेस, जो उसकी तादाद होती है उसको हम लिखते हैं। दैट इज़ बेसिक फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ कि 36 मेंबर्स प्ले टेनिस, तो नंबर ऑफ टेनिस को हमने T से लिया है, स्क्वाश जो खेलते हैं वो S से है और ये B से है। तो इसको हम यहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी जगह पे मैं अगर इसको लिख लूँ तो थोड़ा सा सिंपल होगा। ये मिटा लेते हैं यहाँ, तो T से हमने इसको लिया है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन T वो क्या है, 36 है। इसी तरह नंबर ऑफ पॉइंट्स इन S वो कितने हैं, 28 मेंबर्स हैं। जो बैडमिंटन खेल रहे हैं वो क्या है, B से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, वो 18 है। इसी तरह ऐसे मेंबर्स जो कि टेनिस और बैडमिंटन एंड, तो एंड जो है वो हम मैथमेटिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, और R जब आता है तो हम यूनियन यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इन जो प्ले करते हैं टेनिस और स्क्वाश वो कितने हैं, 22। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स जो टेनिस एंड बैडमिंटन खेलते हैं वो 12 है। इसी तरह नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि स्क्वाश और बैडमिंटन खेलते हैं वो कितने हैं, 9। नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि टेनिस, स्क्वाश तीनों खेलते हैं, तो टेनिस एंड स्क्वाश एंड बैडमिंटन वो कितने होंगे, वो हमारे पास 4 है। तो अब हमने फाइंड करना है हाउ मेनी एटलीस्ट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ दीज। तो इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं। तो ये जो फार्मूला मैंने अभी बताया, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T वो हो जाएगा n ऑफ T डिवाइडेड बाय n ऑफ S। तो n ऑफ T क्या होगा, n ऑफ T हमारे पास है 36 और n ऑफ S हमने n से लिया है।
दिस इज एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, तो वो कैपिटल एन से हमने रिप्रेजेंट किया। तो यही चीज़ हम रिपीट करेंगे सबके लिए। अब यहाँ देखें, ये जो फाइंड हमने करना है वो क्या है, हाउ मेनी ऑफ दिस एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आर एस आर बी, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे, ये इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन आपके पास आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यूनियन एस यूनियन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें जो कॉमन है उनको माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी प्लस, अब इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहां देखें, इसमें हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यूनियन एस यूनियन बी इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वो हमने यहाँ पे लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मीन्स कितने मेंबर्स जो है वो 10 खेलते हैं आउट ऑफ टोटल में, तो वो 36 आउट ऑफ एन, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या आएगा, एस हमने लिखा है 28, कितने में से 28 आउट ऑफ एन में से, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 18 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एन में से वो बैडमिंटन खेलते हैं 18, माइनस कॉमन टी इंटरसेक्शन एस 22, अब प्रोबेबिलिटी है तो 22 आउट ऑफ एन, तो ये हो जाएगा 22 आउट ऑफ एन, माइनस सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी 12 आउट ऑफ एन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी 12 आउट ऑफ एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी 9 आउट ऑफ एन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एस क्या है 4 आउट ऑफ एन, ऐसे है जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम एलसीएम कॉमन है चूंकि एन हम ले सकते हैं, तो 36 प्लस 28 प्लस 18 माइनस 22 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 4, इसको लिख लेते हैं, ऐड करें इसको, तो ये हो जाएगा इनको और इसको, तो ये 36 8 16 और 6 22 और 4 26 2 और 2 4 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 86 माइनस इन तीनों को ऐड कर ले, सब्ट्रैक्शन में है तो हम इसको लिख लेंगे, तो इससे क्या आएगा 22 12 34 और 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 2 11 और 2 13 और 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 43 डिवाइडेड बाय एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यूनियन एस यूनियन बी इज इक्वल टू, इससे ये माइनस करेंगे तो ये 43 डिवाइडेड बाय एन आएगा। सो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 43 मेंबर्स प्ले एट लीस्ट वन ऑफ दीज गेम्स, यानी हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो कि वन ऑफ दीस यानी कोई इनमें से एक गेम लाजमी खेलती हो, तो वो कितने हैं 43 मेंबर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको एडिशन लॉ की समझ आ गई होगी। एडिशन लॉ यूज़ करने के लिए जिस क्वेश्चन में आप अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसमें से कि जब आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी फाइंड करना, यानी दो इवेंट्स हो, उनमें से किसी एक इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दोनों में से कोई एक इवेंट अगर हो, इस तरह आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाए, या आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर का लफ्ज़ आ जाए, आइदर ए आर बी, यानी आइदर का लफ्ज़ क्वेश्चन में हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट का लफ्ज़ आ जाए, तो एटलीस्ट वन। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन है जिसमें ये आपके पास फाइंड करना हो, तो उसमें हमने लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करना होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछा करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।